सदाशिव गांव की एक दोपहर। सूरज सर पे था और मानो जैसे आग उगल रहा हो, ऐसी कड़ी धूप में कुछ मजदूर अपना काम कर रहे थे। उनमें से एक था मोहन। मोहन एक ईमानदार और समझदार लड़का था, लेकिन मोहन अनाथ और गरीब भी था। वो एक जर लकड़ियों से बनी कुटिया में रहता। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। रोज की तरह आज भी वो मजदूरी करने निकल पड़ा। कड़कड़ाती धूप में दिन भर मोहन काम किए जा रहा था। शाम होते होते मोहन थक गया था। सभी मजदूर अब अपने घर जाने लगे थे। अरे मोहन, मैं चलता हूँ। मेरे बीवी बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारा बढ़िया है भाई, तुम तो अकेले हो इस दुनिया में। तुम्हारा तो कोई इंतजार भी नहीं कर रहा घर पे। मोहन ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है। सब लोग चले गए थे। वो चलते चलते अंधेरे में किसी चीज से अटक के गिर जाता है। वो उठ के देखता है तो वो मिट्टी के अंदर से आधा बाहर आया हुआ एक घड़ा था। ये घड़ा बहुत अजीब लग रहा था। घड़े को देखकर मोहन सोच में पड़ गया। मोहन उस घड़े को हाथ से साफ करने लगता है। तभी उस घड़े से एक रोशनी आने लगती है। मोहन डर के खड़ा हो जाता है। अचानक से उस घड़े से एक शादी के जोड़े जैसे कपड़ों में एक चुड़ैल निकल के मोहन के सामने खड़ी हो जाती है। मोहन सुन्न पड़ जाता है। वो बस उस चुड़ैल को डर की आंखों से देखे जा रहा था। तभी चुड़ैल डरावनी हंसने लगती है। मोहन की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अब बस बेहोशी होने वाला था। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अगर कुछ नहीं करोगी तो ऐसे हंस के मुझे डरा क्यों रही हो? मैं एक शापित चुड़ैल हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन वो तुम इस घड़े में क्या कर रही थी? बरसों पहले मेरी शादी एक शैतान से हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ कालीचरण बाबा आया और उसने अपने मंत्रों से मेरे होने वाले शैतान पति को भस्म कर दिया। फिर उसने सारे बारातियों को भी मंत्रों से भस्म कर दिया, लेकिन वो मुझे भस्म करता इससे पहले मैंने उसको अपने जादू से अधमरा कर दिया। मैं अपने होने वाले शैतान पति से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैंने उसको अपना पति वापस लाने के लिए बोला। लेकिन अब मेरे पति को वापस लाना उसके हाथ में नहीं था। फिर उसने मुझसे अपनी जान बचाने के लिए मुझे एक वरदान दिया कि जो भी कोई आदमी मुझे इस घड़े से निकालेगा, वही मेरा पुनर्जन्म लिया हुआ शैतान पति होगा। इसीलिए मैं कालीचरण की बात मान के घड़े में रहकर सैकड़ों साल इंतजार करती रही। और अब देखो, तुमने मुझे इस घड़े से बाहर निकाल के मुझे घड़े से आजादी तो दे दी, लेकिन ये भी साबित हो गया कि तुम ही मेरे इस जन्म के शैतान पति हो। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या तुमको मैं किसी भी तरह से शैतान दिखता हो? ना मेरे सिंग है, ना मेरे लंबे डरावने दांत हैं। आज तक मैंने एक चींटी तक नहीं मारी, तो मैं शैतान कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो लगता है कालीचरण बाबा ने अपनी जान बचाने के लिए तुमको उल्लू बनाया है। मेरी जान बख्श दो, मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन एक चुड़ैल को बीवी नहीं बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम ही मेरे परम पति शैतान हो। अब मैं तुमको कभी मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। अगर मुझे छोड़कर गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मोहन बुरी तरह से डर गया था। अच्छा ठीक है, अभी घरे में वापस जाओ, मैं तुम्हें अपने कुटिया में लेके चलता हूँ। अगर गांव वालों को पता चला तो वो डर जाएंगे और मुझे भी इस गांव में रहने नहीं देंगे। फिर चुड़ैल गायब होके घड़े में चली जाती है। मोहन घड़ा को लेके अपनी कुटिया की तरफ जाता है। फिर वो अपनी कुटिया में जाके घड़े को नीचे रखता है और फिर से चुड़ैल घड़े से बाहर आ जाती है। मोहन के मन में अभी भी डर था, लेकिन अभी तो वो चुड़ैल की बातें मान रहा था। रात हो गई। मोहन अब सोने चला गया। चुड़ैल वहीं पास में बैठ गई। तुम सो क्यों नहीं जाती? मैं चुड़ैल हूँ, मैं कभी नहीं सोती। तुम मेरी फिक्र कर रहे हो ये देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम सो जाओ। मैं इधर ही तुम्हारे पास बैठ के रात भर तुमको देखती रहूंगी। अरे नहीं, मेरे पास बैठोगी तो मुझे नींद की जगह हार्ट अटैक आ जाएगा।
ये बात सुन के चुड़ैल नाराज होके आधी रात को टहलने के लिए बाहर चली जाती है। मोहन थोड़ी राहत महसूस करता है। चुड़ैल घूमते घूमते गांव के मुख्य सड़क पे आ जाती है। तभी वहां से दो लोग बातें करते हुए अपने मौज में अपने घर लौट रहे थे। चुड़ैल सोचती है कि चलो थोड़ा इन लोगों को डराया जाए। वो अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाती है। ये तो चुड़ैल है। चुड़ैल खुश होके हंसने लगी। सैकड़ों साल बाद फिर से लोगों को डराने का मजा ही कुछ और है। फिर वो सुबह होने से पहले मोहन के कुटिया में वापस आ जाती है। सुबह हो जाती है। मुझे काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो तुम दिन भर घर में ही छुप के रहना। किसी गांव वाले को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आपके आने से पहले मैं आपके लिए खाना तैयार करके रखूंगी। तुम खाना भी बना सकती हो? क्या नसीब है मेरा, एक चुड़ैल मेरे लिए खाना बनाएगी। क्यों नहीं बनाऊंगी, आपको जो पसंद वही बना दूंगी। वैसे आपको पहले के जन्म में जब आप शैतान थे तब आपको सड़े हुए चमगादड़ की बिरयानी बहुत पसंद थी ना, तो आपके लिए वही बना दूंगी। अरे अरे नहीं, मैं तो शाकाहारी इंसान हूँ। ये सड़ा हुआ चमगादड़ सुन के तो मुझे अगले 10 दिन तक भूख नहीं लगेगी। तुम रहने दो, मैं बाद में खुद कुछ बना के खा लूंगा। ये बोल के मोहन वहां से निकल जाता है। वो अपने काम के ठिकाने पे जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि गांव में कुछ लोग इकट्ठा होके कुछ बात कर रहे थे। वो पास जाके सुनने की कोशिश करता है। अरे चंपक चाचा, क्या बातें हो रही है? क्यों सब लोग जमा हो गए हो? कोई परेशानी तो नहीं? अरे भाई, क्या बताऊं तुमको, कल रात एक चुड़ैल ने हम पे हमला कर दिया था। वो तो हम जैसे तैसे करके बच के आ गए, नहीं तो हमको वो चुड़ैल पकड़ने ही वाली थी। ये सुन के मोहन परेशान हो जाता है। वो जल्दी जल्दी में अपने घर की तरफ भागने लगा। वो घर में जाके चुड़ैल से बात करने लगता है। अब गांव वालों को पता चल गया है कि गांव में चुड़ैल है। अब हमको बहुत संभल के रहना होगा। लेकिन तभी मोहन के घर के बाहर से एक आदमी गुजर रहा होता है। उसको मोहन के घर से बातें करने की आवाजें आती है। मोहन तो अकेला रहता है, तो उसके घर से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? वो खिड़की के पास जाके देखने की कोशिश करता है। अंदर का नजारा देख उसकी रूह कांप जाती है। वो आदमी जल्दी से भाग के गांव जाके गांव में सबको ये बात बताता है। सब लोग मोहन के घर पहुंचते हैं। गांव वालों को आते देख मोहन चुड़ैल को किसी भी कीमत पर घड़े से बाहर न आने की सलाह देता है। मोहन, हमें पता चल गया है कि तुमने अपने घर में एक चुड़ैल को छुपा रखा है। वो पूरे गांव के लिए खतरा बन सकती है। बताओ, कहाँ है वो चुड़ैल? नहीं तो हम उसके साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मोहन घबरा जाता है। मोहन डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। अब चुड़ैल के लिए उसके दिल में हमदर्दी पनपने लगी थी। लेकिन एक तरफ गांव वाले और एक तरफ चुड़ैल, मोहन दोनों में से चुनाव नहीं कर पा रहा था। उसकी चुप्पी देख के गांव वालों ने गुस्से में मोहन को पिटा और वहां से चले गए। मुझे माफ करना, इतना सब होते हुए भी मैं बाहर नहीं आ पाई। अच्छा हुआ तुम बाहर नहीं आई। ये गांव वाले पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते। अब हमें और ज्यादा सतर्क रहना होगा। अब तुम बिल्कुल घर से बाहर मत जाना। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब मोहन चुड़ैल से बिल्कुल नहीं डरता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। मोहन को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था। अब गांव के लोग भी धीरे धीरे चुड़ैल के बारे में भूल गए थे। एक रात गांव में सब जगह सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ लोग चाय के टपरी पे देर रात चाय पी रहे थे। अचानक उनमें से एक को पेड़ के पीछे कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी। अरे, मुझे लगा वहाँ पेड़ के पीछे झाड़ियों में कुछ है। अरे कुछ नहीं है, बस वहम हुआ होगा तुमको। सब लोग अपने बातों में लग गए। तभी
एक डरावनी राक्षस की आवाज आई। सब लोग डर गए। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक राक्षस बाहर आता है और चाय पी रहे लोगों की तरफ भागता है। सब लोग डर के भागने लगते हैं। वो लोगों का पीछा कर रहा होता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी घर लौट रहा मोहन ये सब देख लेता है। मोहन जल्दी से अपने घर भागने लगता है। अरे तुमको पता है, गांव में एक मायावी राक्षस आया है। बहुत भयानक दिखता है, लाल आंखें, शरीर पे बाल, और वो लोगों के पीछे पड़ा है। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागा हूँ। अरे नहीं, ये राक्षस तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो एक भी गांव वाले को नहीं छोड़ेगा। उससे लड़ना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। अगर हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहें तो गांव पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे ही उस मायावी राक्षस को रोकना पड़ेगा। क्या सच में? तुमको तो पता ही है कि गांव वाले तुमको मारना चाहते थे, फिर भी तुम उनकी मदद करना चाहती हो। तुम्हारा दिल सच में बहुत साफ है। ठीक है, चलो हम गांव वालों को बचाते हैं। वो दोनों गांव में जाके राक्षस को ढूंढने लगते हैं और गांव में आके उस मायावी राक्षस के सामने जाके चुड़ैल रुक जाती है। रुक जाओ राक्षस, ये मासूम लोगों को परेशान करना बंद करो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम कोशिश करके देख लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चुड़ैल और राक्षस में जबरदस्त लड़ाई हुई। सारा गांव देख रहा था कि कैसे चुड़ैल गांव वालों के लिए उस राक्षस से लड़ रही थी। आखिर में चुड़ैल की जीत हुई। चुड़ैल ने राक्षस को खत्म कर दिया। ये देख सारा गांव खुश हो गया। हमें माफ कर देना, हमको लगा तुम हमारे लिए खतरा हो, इसीलिए हम तुमको और मोहन को गांव से निकाल फेंकना चाहते थे। लेकिन तुमने आज पूरे गांव को मायावी राक्षस से बचाया है। हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। तुम हमें माफ कर देना। उस दिन से गांव वालों ने चुड़ैल को अपना लिया। अब वो बस चुड़ैल नहीं थी, अब वो धाराशिव गांव की बहू भी बन गई थी। अब वो मोहन के साथ हंसी खुशी और बिना किसी बंदिश के रहने लगी। पूरा गांव खुश था और खासकर मोहन।